हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी पॉलिटी यानी कि संविधान के ऊपर रहेगी, जिसको राजनीतिक और नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। और ये हमारी इस सीरीज़ की जो है वो सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट अपलोड हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखी तो उसको जाकर ज़रूर देखना। और यहाँ पर हम पूरे टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 18/20 का। ठीक है, आपको 20 में से 18 प्रश्न ठीक करने हैं, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वो कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। मोस्टली जो प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और उससे पहले आपको बता दूं कि रोज़ सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, तो इस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करेंगे। तो देखिएगा, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो यहाँ पर हम टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। और फिर से बता दूँ, आपका जो टारगेट है वो 18 या फिर 18+ है। पहला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और यहाँ पर 90% जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके आर्मी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ना सिर्फ जीडी बल्कि क्लर्क, ट्रेड्समैन, सभी के मिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है 14 दिन, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और उम्मीद करूँगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तथा 6 वर्ष। तो फटाफट से आंसर देना है आपको। यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज़ किया है 6 वर्ष, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किसने किया था? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री वो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बोले जाएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। क्या सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है? ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 5। ये प्रश्न मैं आपको घुमा फिरा के कई बार करवा चुका हूँ और घूम फिर के आपके एग्जाम में कई बार आता रहता है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनता है आपका कि 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। ऑप्शन जो बी दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन है, सन है 1885। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? और इस प्रश्न में 50% स्टूडेंट के आंसर गलत होंगे कन्फ्यूज़न में। जिन्होंने 2 से 3 बार पॉलिटी को पढ़ लिया है उनके क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला ठीक होगा। ठीक है, तो देखो, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो जनता तो करती नहीं है भाई, है ना, वो संसद में ही हो जाता है ना। तो वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगर जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है भाई, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से माना जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी ने सही दिया है क्या? और देखिएगा, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब कुछ लोगों ने आंसर सी दिया होगा, पर ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बल्कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है ना। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अब बुक्स में आपने इसको अस्पृश्यता पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई? अस्पृश्यता। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि घूम फिर के ना सिर्फ आर्मी बल्कि रेलवे, एसएससी तक के एग्ज़ाम में आता है। तो सभी ने आंसर ऑप्शन सी दिया होगा, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा।
साथ साथ आपको आंसर मैच करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। अब आप सभी को पता है कि हमारे भारत में कुछ ना कुछ किसी दूसरे के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें संसदीय सरकार प्रणाली की, तो यह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तो जिनका आंसर ऑप्शन सी है उन सभी का आंसर सही है। तो क्या सभी ने आंसर सही दिया है, आपको ये जज करना है अपने लेवल पे, और लास्ट में आपको कमेंट में स्कोर करना है कि आपका स्कोर कितना है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं। अब देखो भाई, ये तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है नहीं कि इसके लिए उम्र फिक्स कर दे कि 25 साल के बाद जनरल कैटेगरी वाला एग्ज़ाम नहीं देगा या कुछ अदर, है ना। तो जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, इनकी जो है कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हालांकि न्यायाधीश की सीमा होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई सीमा होती ही नहीं है। इनमें एज फैक्टर भी मैटर नहीं करता। एज आपकी चाहे 80 हो, 70 हो, 65 हो, तब भी आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। बट न्यायाधीश नहीं बन सकते। आपको पता है न्यायाधीश में 60, 62 और 65 का आंकड़ा चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न क्लियर होंगे। फटाफट से पहले आप इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है यानी कि सभापति होता है, वो कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। क्या ये वाला क्वेश्चन का आंसर सभी को पता था क्या। तो देखो, राज्यसभा के प्रथम सभापति यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है भाई, कौन थे, राधाकृष्णन सर्वपल्ली। तो ऑप्शन बी क्या सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, आर्मी में ही रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़कर जाना नहीं है। तो राइट आंसर फटाफट दीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता समय के अभाव के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, JB कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। और ये प्रश्न मैं आपको अपनी पुरानी 2-3 वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। और ये प्रश्न मैं फिर से लेके आ गया हूँ क्योंकि प्रश्न है ही इतना इंपॉर्टेंट। फटाफट से आंसर देना है भाई। तो देखो, ऑप्शन सी जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, मौलिक अधिकार नहीं है, पहले मौलिक अधिकार था अब नहीं है, तो कौन सा है भाई, संपत्ति का अधिकार है। अब यह मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं आता है। तो क्या सभी ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं। तो अनुच्छेद की बात कर रहा है, आपको ये लाइन पढ़नी है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, ठीक है। क्वेश्चन को इजी बना लिया करो। तो अनुच्छेद 40, क्या सभी ने आंसर सही दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से आंसर देना है। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था। तो भाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा केरल। तो क्या सभी ने आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश दिया है। और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन 99.99% स्टूडेंट का सही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। तो भाई किसी राज्य का भी अगर क्षेत्र घटाना हो या फिर बढ़ाना हो तो वो काम कौन करता है, वो काम करती है संसद। संसद के पास बहुत पावर होती है किसी राज्य का क्षेत्र घटाना या बढ़ाना, या फिर मान लो जैसे यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश बनाना। 2 राज्यों का एक अकेला केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्यों के एक से अधिक राज्यों के एक न्यायालय बनाना, ये सभी काम संसद करता है, ठीक है।
तो संसद आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इन सब के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, उस हिसाब से ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार की बात की है, यहाँ पे गलत मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एन राव। और आपको बताना भूल गया मैं फिर से कि आप चाहें तो इस पूरी वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसकी फ्री PDF आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है। हर शाम वहाँ पे PDF अपलोड होती है, तो वहाँ जाके आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। यदि आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आपको करके जाना ही है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना है। सबसे पहले, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। यदि आपको थोड़ा सा समय चाहिए ना तो आप वीडियो को पॉज कर देना। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है यह राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपको फटाफट से आंसर देना है। तो देखो, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि मान लीजिए आपके पास जो है वो यूपी का आधार कार्ड है या हरियाणा का आधार कार्ड है, तो आप अलग से किसी भी मध्य प्रदेश या किसी भी अदर स्टेट का राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, ठीक है। आपके पास एकल नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दोहरी नागरिकता जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ आधार कार्ड का एग्जाम्पल दिया है, राशन कार्ड का एग्जाम्पल दिया है। आप इसके अलावा कोई और चीज़ भी जो कि व्यक्तिगत रूप से उस बंदे की पर्सनल चीज़ है वो एक ही होती है, ठीक है। आप एक ही रेजिडेंस बनवा सकते हैं। अगर आपने मध्य प्रदेश का रेजिडेंस बनाया है तो आप हरियाणा का नहीं बनवा सकते। यदि आपको हरियाणा का बनवाना है तो पहले मध्य प्रदेश का कैंसिल करवाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये संविधान काम करता है। दोहरी नागरिकता भारत के संविधान में नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है भाई? USA में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और भी कई देश हैं। तो गाइस, ये थे आपके टॉप 20 प्रश्न। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।